एक कन्या को हो गया था हनुमान जी से प्रेम। किस राक्षस को भगवान राम ने जिंदा जमीन में गाड़ दिया था? कैसे बाली ने रावण को 6 महीने कांख में दबा कर रखा था? रामायण में रावण से भी शक्तिशाली एक राक्षस था, जिसे लक्ष्मण जी ने मारा था। यदि वह नहीं मरता तो आज रामायण का इतिहास कुछ और ही होता। क्या भगवान राम मांस का सेवन करते थे? यदि नहीं तो फिर उन्होंने हिरण को क्यों मारा? भगवान राम ने रावण को यज्ञ करने लिए क्यों बुलाया था? और रावण सीता माता को लेकर राम जी के पास आया भी था। रामायण की ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें टीवी सीरियल वाले कभी दिखा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तो सच्चाई सबके सामने होगी। हमसे से ज्यादातर लोग केवल या तो वाल्मीकि रामायण या फिर रामचरितमानस के बारे में ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा कई सारी रामायण लिखी गई हैं, जैसे कंबन रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण आदि, जिनमें बहुत कुछ गुप्त बातें लिखी गई हैं। रामायण की अनसुनी बातें जानते हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग रामायण के बहुत सारे चौंकाने वाले रहस्यों को जानने वाले हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। और भगवान राम के भक्त कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1. क्या भगवान राम करते थे मांस का सेवन? लोग ये भ्रम फैलाते हैं कि श्री राम एक क्षत्रिय होने के नाते मांस का सेवन करते थे, इसलिए तो माता सीता ने उन्हें हिरण मारकर लाने के लिए कहा था। यदि वे मांसाहारी नहीं थे तो क्यों माता सीता ने हिरण की मांग की थी? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी, क्योंकि वह उस चमड़े का आसन या वस्त्र बनाना चाहती थीं। लोग सवाल करते हैं कि क्यों माता सीता ने हिरण के चमड़े की मांग की थी और क्यों श्री राम भगवान उसे मारने भी चले गए, जबकि धर्म तो यह नहीं सिखाता है। यदि ऐसा था तो श्री राम एक मांसाहारी थे। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता ने अपना राजपाट और राजसी वस्त्र सभी को त्याग कर वनगमन कर गए थे। उन्होंने सन्यासियों के वस्त्रों को धारण कर लिया था। वे सभी ऋषियों के आश्रम में रहते थे। वहां उन्होंने ध्यान और तप किया। बाद में वे दंडकारण्य में रहने लगे। पंचवटी में कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्हें किसी मृगचर्म की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वे शुद्ध, सात्विक और तपस्वी वाला जीवन व्यतीत कर रहे थे। आपने कभी देखा है किसी कुटिया में किसी ने पशु की खाल लटकाई हो? दूसरा, भारत में मैदानी इलाकों में और दक्षिण भारत में कभी भी पशु चर्म को वस्त्र बनाने का प्रचलन नहीं रहा। पशु चर्म को कपड़े के समान प्रयोग करने का प्रचलन केवल बहुत ठंडे या बर्फीले इलाके में किया जाता था। आपने शिवजी के चित्र इसी वेशभूषा में देखा होगा, लेकिन कोई भी वैष्णवी चर्म का प्रयोग नहीं करता। असलियत ये थी कि माता सीता ने श्री राम से हिरण को मारकर लाने के लिए नहीं कहा था, बल्कि उसे पकड़कर लाने के लिए कहा था। सुनहरी हिरण के बच्चे को देखकर जंगल में अकेलेपन को दूर करने के लिए माता सीता ने श्री राम से उस बच्चे को पालने की इच्छा जाहिर की थी। प्रभु राम ने उस समय सीता जी को ये समझाने का प्रयास किया कि इतना छोटा बच्चा अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए ये हठ छोड़ दो। किंतु तब सीता बोली, ठीक है, जब तक इसकी माँ नहीं आती तभी तक तो इसे रख सकते हैं। ऐसे में हार कर प्रभु श्री राम उस हिरण को पकड़ने उसके पीछे दौड़ते हुए चले गए। जब दौड़ते हुए वो हिरण एकदम से कभी दिखाई देता और कभी गायब हो जाता तो प्रभु श्री राम समझ गए कि यह कोई मायावी है। यही सोचकर उन्होंने तीर निकाला और उसका वध कर दिया। चूंकि प्रभु श्री राम विष्णु के लीलावतार थे, इसलिए पहली नजर में उस मायावी राक्षस को देखने के बाद भी सामान्य पुरुष की भांति जब तक उसने अपनी माया नहीं दिखाई तब तक उसे एक छोटा सा हिरण ही समझते रहे और सीता की बात मानकर उसके पीछे दौड़ पड़े।
वे सब कुछ जानते थे, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं करते तो आगे की लीला नहीं होती। अतः प्रभु राम का आकलन मानवीय दृष्टिकोण से करना त्रुटिपूर्ण है।